डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे होते हैं, वो स्टडीज चाहे हम लैब में कर रहे हैं और या हम फील्ड हमारा वर्क चल रहा है, तो इन बोथ द प्लेसेस यू विल ऑलवेज नीड सम रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले से गैदर्ड है, स्टोर्ड है किसी न किसी फॉर्म में, और वो previously gathered information we need for the reference point that will help us to correctly identify the given sample that is having with us। जो सैंपल हमारे पास है, हम लैब में स्टडी करने के लिए कोई प्लांट, एनिमल, फंगस, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सैंपल लेके आए, हम पहचानना चाहते हैं कि ये स्पीशीज जो है इसका क्या साइंटिफिक नेम हो सकता है, या किस टैक्सॉन को ये बिलोंग करती है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, कोई भी चीज जो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, या आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो स्पीशीज है इससे इसी के जीनस में या फैमिली में जो भी और स्पीशीज आती हैं वो कौन कौन सी है, जो भी रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए उसके लिए आपकी हेल्प करती हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स वो these are those things or the places that help us like a reference point. These aids, they have already stored information, and this stored information they are used as a reference point for correct identification of the given sample of any species. Okay, तो इस टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं हर्बेरियम। ऐसी बहुत सारी टैक्सोनॉमिक एड होती हैं जो हमने चैप्टर में कवर करनी है, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हो सकते हैं, फ्लोरा है, फोना है, कीज हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें चाहे तो वो स्पेशली प्लांट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी एनिमल से जुड़ी हुई हो, उसमें हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके सामने मिले आपको, या हो सकता है उन ऑर्गेनिजम्स को स्टोर किया गया हो, ड्राई किया गया हो, यानी कि वो डेड होंगे लेकिन उन्हें प्रिजर्व फॉर्म में आपके सामने रखा गया होगा। तो किसी भी फॉर्म में आपके सामने अगर वो एड है, एड आपके सामने किसी भी फॉर्म में वो स्पीशीज को रखती है, तो आपके सामने एक क्विक पॉइंट्स आते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का क्या क्या इंफॉर्मेशन हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम फर्स्ट। हर्बेरियम प्लांट से जुड़े होते हैं, और हर्बेरियम के लिए एक आपको बहुत इजी सा मैं एक इमेज बनाने के लिए एग्जांपल देती हूँ। आपने लोअर क्लासेस में कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे अपने साइंस टीचर के, उसमें आपने शीट्स के ऊपर, ड्राइंग शीट्स के ऊपर लीव्स का कलेक्शन दिया हुआ। समर वेकेशंस में आपको जब प्रोजेक्ट्स मिलते थे कि अलग अलग प्लांट्स के लीव्स इकट्ठे कीजिए, आपने ड्राई करके, प्रेस करके उनको, और उनके नाम लिख के लाइएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा आप लोगों ने हर्बेरियम एक्चुअली तैयार किया था। जो फाइल आप बना के लेके आते थे वो एक्चुअली वो हर्बेरियम शीट्स ही थी। वहाँ हमने बहुत स्मॉल लेवल पे किया था, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से बड़े लेवल पे और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के साथ हम हर्बेरियम शीट्स तैयार करते हैं। हर्बेरियम शीट्स यानी वो पेपर की शीट्स जिसके ऊपर हमने उस प्लांट को चिपकाया है ड्राई करके, वो बहुत बड़े एरियाज में कुछ कबर्ड्स के अंदर रखे जाएंगे, और उन सारे कलेक्शन को हम हर्बेरियम का नाम देते हैं। ओके, अब ये प्रोसीजर इसका क्या होता है वो हम आज समझ लेते हैं। हर्बेरियम में जो शीट्स तैयार की जाती हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन की, उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर मैं उनको कह रही हूँ जो साइंटिस्ट या उनके साथ जो एसोसिएट्स हैं, जो फील्ड में जाते हैं। इसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो आपको बाहर मिलेंगे। वो फील्ड में जाने के बाद वो जो कलेक्टर होते हैं, यानी जो उस सैंपल को इकट्ठा करने वाले हैं, उन कलेक्टर्स का काम क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्लांट का कोई पार्ट उन्होंने किसी भी टूल की हेल्प से उस मेन प्लांट बॉडी से अलग करना है। अब ये डिपेंड करता है कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है।
अगर वो हाथ से यानी बहुत छोटे साइज के प्लांट हो तो पूरा प्लांट भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत श्रब है या ट्री है तो उसमें आप उन प्लांट से कुछ पार्ट्स, जैसे आप ब्रांच ला सकते हैं जिसके ऊपर उनकी लीव्स लगी हुई हैं और उनकी इन्फ्लोरेसेंस लगी हुई है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये तो कलेक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो उस पर्टिकुलर प्लांट का कौन सा पार्ट इकट्ठा कर रहे हैं। पार्ट जैसे ही वो वहां से कलेक्ट करते हैं या उखाड़ते हैं तो एकदम से अगला स्टेप उनका होना चाहिए कि दे हैव टू immediately store it into the polythene bags or some small containers that are known as vesiculums. कंटेनर्स में उन्होंने स्टोर कर लिया या पॉलिथीन बैग्स में। why they have to store this immediately because to prevent its desiccation, या वो ड्राई ना हो जाए इसलिए जरूरी है कि उसको उसकी डिफॉर्मेशन ना हो जाए, इसीलिए उसको पॉलिथीन बैग्स में इमीडिएटली स्टोर कर लिया जाता है। साथ साथ एक नोटबुक भी होनी चाहिए जिससे कि हम ये उस पर लिख सके फ्रॉम वेयर वी हैव कलेक्टेड द सैंपल, कहाँ से लिया, किस लोकेलिटी से लिया, वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, इसे क्या कहा जाता है। हमें ये भी देखना है कि आसपास कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं है, मतलब कि किन कंडीशंस में ये प्लांट ग्रो कर रहा है, हमें सब कुछ नोट करना है जब हम कलेक्ट करने जाते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है कलेक्शन के बाद लैब के अंदर। लैब में अगली स्टेप रहेगी हम उसे ड्राई करने वाले हैं, और ड्राई करने के लिए हमें न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम उसे न्यूज़पेपर में रखने से पहले बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे जिससे कि कोई भी पार्ट फोल्डेड ना हो, फोल्ड नहीं होना चाहिए, और पूरा पार्ट जो आपने लिया है उसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं। कोई डस्ट वगैरह है तो हम उसको हल्के से किसी कपड़े से साफ कर देंगे, ओके। एंड देन वी विल कवर इट विद फोल्ड्स ऑफ द न्यूज़पेपर। Why we are covering it? So that the moisture can be absorbed, okay। और इन न्यूज़पेपर्स में रखने के, फोल्ड्स में रखने के बाद अब एक स्पेशल प्रेस आती है। प्रेस मतलब बोर्ड होते हैं, दोनों बोर्ड्स के बीच में हमें इन्हें प्रेस करना है जिससे कि इनकी जो फॉर्म है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए और कोई फोल्ड ना पड़े इसके अंदर। इसलिए इसको बिल्कुल फ्लैट करने के लिए हमें उनको बोर्ड्स के बीच में प्रेस करना होगा। वी आर गोइंग टू प्रेस देम। तो ड्राई कर रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। 2 या 3 दिन के बाद हम उस न्यूज़पेपर को चेंज जरूर करें, क्योंकि अगर हम उसे चेंज नहीं करेंगे तो द फंगस कैन ग्रो इन द न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड दैट फंगस कैन डैमेज आवर प्लांट पार्ट्स, ठीक है। तो उसको न्यूज़पेपर को हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे एंड विल प्रेस इट। After pressing and drying it, then इसका अगला स्टेप, थर्ड स्टेप है कि अब हमने किसी हर्बेरियम शीट के ऊपर पेस्ट करेंगे। हर्बेरियम शीट थिक शीट्स होती हैं पेपर की बनी हुई, जिसके ऊपर आपको वो हमारा सैंपल जो स्पेसिमेन लेके आए थे उसको हमें पेस्ट करना है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि हमें इसमें प्रिजर्वेशन की भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारा जो प्लांट पार्ट है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया इजीली उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो प्रिवेंट दिस डिकम्पोजिशन, फर्स्टली वी हैव टू स्प्रे सम इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स सो दैट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स और इंसेक्ट्स और एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन डैमेज दैट स्पेसिमेन, ओके। अब ये जो शीट है, जैसे ये पेपर की शीट है, इस पे हम उसे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वैसे भी हमने उसको अच्छे से स्प्रेड किया था, उसको प्रेस करने के बाद उसकी फॉर्म बिल्कुल एज इट इज है, तो हमने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये शीट है, इस शीट के ऊपर अब हमें एक स्लिप लगानी है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होगी। क्या हो सकता है, जैसे प्लेस एंड लोकेलिटी, आपने इसे किस जगह से इकट्ठा किया, प्लेस एंड लोकेलिटी विल बी मेंशन्ड, name of the collector, the person who has collected the sample, third date and time when you have collected that sample, and both date and time have to mention. One thing that I want to convey you, that this is necessary to mention the date, time or place and locality. Why we are writing this on our slip? Because it will help us to give an idea in what season this plant exists. Is it seasonal plant or it is evergreen plant, where it is present on where
the specific region where it is going to exist, all will be cleared when we will write the place, locality, date and the time. Okay. And then the common name. Common names are written in English. Means if the plant it is not exactly the scientific name, आपको उसका कॉमन नेम लिखना होगा, जो इंग्लिश में जो उसका नाम इंग्लिश में बोला जाता है वो लिखना होता है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज, हमें उसको वर्नेकुलर नेम भी लिखना होता है। अब वर्नेकुलर नेम क्या होते हैं? वर्नेकुलर नेम्स आर एक्चुअली द लोकल नेम, जो उस एरिया में कोई भी नाम जो उसको बुलाया जाता है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको जो जिस भी नाम से बुलाया जाता है वो वर्नेकुलर नेम रेफरेंस पॉइंट के लिए यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम और ऑथर के साथ, ऑथर मतलब जो जिसने उसको सबसे पहले स्टडी किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था मैंजीफेरा इंडिका अगर नाम लिखा जाता है मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो उसके पीछे LINN डॉट लगाया जाता है, यानी कि लिनियस नामक साइंटिस्ट का नाम भी वहां पर रेफरेंस पॉइंट के लिए लिखा जाता है। तो उस ऑथर का नाम जिसने उस पर्टिकुलर प्लांट को स्टडी किया होता है उसके साथ साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा। इसके बाद अगर जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आप रेफरेंस लेके ये शीट्स तैयार कर रहे हो, जैसे आप जीनस कैटेगरी की शीट्स तैयार कर रहे हो तो आप यहाँ पर जीनस लिख लीजिए, किस जीनस को बिलोंग करता है। आप फैमिली के रेफरेंस पॉइंट से शीट्स तैयार कर रहे हो तो फैमिली लिख लीजिए। जो भी आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेस पे ये शीट्स तैयार करनी है उस शीट्स को हम वहाँ पर उसके नीचे स्लिप में ये लिख देते हैं कि किस टैक्सोन को बिलोंग करती है। अब जब एक शीट ये जैसे ये एक शीट तैयार हुई है, इस एक शीट के जैसी आपको बहुत सारी और शीट्स वहाँ के एरिया की बनानी है, जितने भी प्लांट्स वहाँ के होते हैं, और जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम फाइल्स तैयार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी शीट्स एक फाइल में जमा करके और उन फाइल्स को एक कपबोर्ड्स में एक कपबोर्ड में आप रखोगे, और वो कपबोर्ड ध्यान में रखेंगे कि कोशिश ये की जाए कि दैट शुड बी ऑफ मेटालिक इन नेचर, क्योंकि वुडन कपबोर्ड जो है वो दे आर इजीली प्रोन टू डैमेज बाय द इंसेक्ट्स और द फंगल अटैक और बैक्टीरियल अटैक कैन बी देयर। सो डिकम्पोजिशन से बचने के लिए मेटालिक कपबोर्ड्स होने चाहिए। इनमें ये ऐसे बहुत सारे फाइल्स जिसमें आपने बहुत सारी हर्बेरिया शीट्स तैयार करके रखी हुई हैं, ये जितने भी मेटालिक कपबोर्ड से भरी हुई फाइल्स और उन फाइल्स के अंदर जो ऐसी शीट्स होंगी, इस सारे कलेक्शन को हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम मतलब जिसके अंदर वी हैव द हर्बेरिया आर हैविंग द ड्राई, प्रेस्ड एंड द प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स की स्पेसिमेंस ही रखे जाते हैं। अब ये जब हर्बेरिया शीट तैयार हो जाती है तो जैसे मैंने कहा कि ये हमें क्लियर रखनी है टाइम टू टाइम कि इनके ऊपर हम कोई ना कोई केमिकल का स्प्रे जरूर करें जिससे कि इनकी डिकम्पोजिशन को हम रोक सकें। लेकिन फिर भी इनको और ज़्यादा ये कलेक्शन जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, अगर इसे मैं और लाइफ टाइम तक अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो इन शीट्स के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और इनकी एक बुक बनाई जा सकती है। उन बुक के अंदर वो सारी शीट्स के पिक्चर्स होंगी एंड दैट विल बी पब्लिश्ड एज फ्लोरा। क्योंकि हम एक खास एरिया से इकट्ठे किए हैं स्पोज, तो हमें फ्लोरा जो बुक होगी हमारे पास जिसमें हर्बेरिया शीट का रेफरेंस दिया होगा, इस फ्लोरा से हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन से टाइप के प्लांट्स रहते हैं, क्या नाम है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि ये प्लांट किस जीनस को या किस टैक्सॉन को बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसे कॉमनली वहाँ पर उस एरिया में क्या कहा जाता है। सब आइडिया आपको उस बुक के खोलने से हो सकता है जिसको आप फ्लोरा कहते हैं, या चलिए आप हर्बेरिया शीट को खोल के देख सकते हो, फाइल्स को खोल के देख सकते हो कि इन पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं इनकी आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स क्या क्या है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।